मामू के घर के सहन में बैठे हुए हारिस की नजरें बार बार ऊपर जाती थीं, जहां आलिया छत पर बैठी बालों में कंघी कर रही थी। सुनहरी रोशनी में उसके बालों की चमक, उसकी गर्दन की झलक और हल्के हल्के मुस्कुराते चेहरे ने हारिस के दिल को एक अजीब सी बेचैनी में मुब्तला कर दिया था। वो दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। ईद पर, शादियों पर, सालगिरहों पर हमेशा एक दूसरे से मिलते थे। मगर अब वक्त बदल चुका था। वो अब बच्चे नहीं रहे थे। जिस्म समझने लगा था, आंखें बयान करने लगी थीं, और दिल दिल तो अब सिर्फ उसी की मौजूदगी में धड़कता था। आलिया जब नीचे आई तो सफेद कमीज में उसका दोपटा ढलक गया था। हारिस ने उसे देखकर अपनी नजर झुका ली, मगर दिल में एक लहर सी दौड़ गई। वो उसके करीब आई, बोली, कितने बड़े हो गए हो हारिस। पहले तुम शर्मीले थे, अब नजरें भी उठाते नहीं। हारिस ने धीरे से जवाब दिया, कुछ नजरों को झुकाना बेहतर होता है, खास तौर पर जब वो नजर किसी ऐसे को देखे जिसे दिल पूरी तरह से मान चुका हो। आलिया ने पलकें झपकाएं और मुस्कुरा कर बोली, क्या मतलब? हारिस ने आहिस्ता से कहा, मतलब ये कि तुम मामू की बेटी हो सही, मगर मेरी चाहत की सबसे खास वजह हो। आलिया का चेहरा सरख हो गया, मगर वो पलट कर चल दी। अगली सुबह वो दोनों मामू के घर के पीछे बाग में मिले, जहां आमों के दरख्त थे और परिंदों की आवाजों में भी जैसे उनके जज्बात की बाज़गश्त थी। आलिया ने हारिस को देखा और बोली, अगर किसी को पता चला तो? हारिस ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और बोला, मोहब्बत छिपाने के लिए नहीं होती, मगर कभी कभी उसे बचाने के लिए छिपाना पड़ता है। आलिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो फिर छिपा लो, अपने दिल में, अपनी बानाहों में, अपनी सांसों में। वो लम्हा वहीं रख गया। हारिस ने उसे अपने करीब किया, और जब उसका लम्स आलिया की अंगलियों से लपटा, एक सर्द सी लहर उसकी कमर से लेकर गर्दन तक दौड़ गई। वो होले से उसके करीब आया, और जब पहली बार उसके गाल को अपने होंठों से छुआ, आलिया की आंखें बंद हो गईं, जैसे बरसों से वो इसी लम्स का इंतजार कर रही थी। वो बोसा सिर्फ एक जज्बा नहीं था, वो खूनी रिश्ते के तकद्दुस में लिपटी हुई एक ऐसी तड़प थी जिसे समझना सिर्फ दिलों का काम था। दिन गुजरते गए और उनकी मुलाकातें गहरी होती गईं। आलिया अक्सर छत पर आती, हारिस नीचे खड़ा होता, और जब दुपट्टा फंसलता, वो नीचे देखता, मुस्कुराता, और फिर दोनों की आंखों में एक खेल सा चलता। एक रोज रात के अंधेरे में आलिया खिड़की से निकली। हारिस पहले से इंतजार में था। दोनों बाग के पीछे जा बैठे। चांदनी पूरी थी। हारिस ने उसकी कमर पर हाथ रखा तो आलिया ने आंखें बंद कर लीं। तुम्हारे हाथ गर्म हैं, और दिल भी, उसने कहा। मेरे लिए सिर्फ तुम हो। हारिस ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। इसकी सांसें तेज हो रही थीं। वो बोली, ये जो हमारे दरमियान है, ये सिर्फ कशिश नहीं, ये कुछ और है। हारिस ने धीरे से कहा, ये वही है जो रूह को बदन से जोड़ती है। इस रात वो एक दूसरे में गुम हो गए। हारिस की अंगलियां उसके बालों में, आलिया के लब उसके कुंधे पर, दोनों के जिस्मों की हिद्दत एक दूसरे को छोकर जज्बे की ऐसी आग में बदल चुकी थी जो सिर्फ मोहब्बत से नहीं, जुनून से भरी हुई थी। उन्होंने एक दूसरे को इस शिद्दत से चाहा कि वक्त थम गया। हारिस ने उसके कान के पीछे बोसा दिया, और आलिया ने उसके सीने पर सिर रखकर कहा, मुझे लगता है जैसे मैं तुम्हारे लिए पैदा हुई हूं और तुम मेरे लिए। वो दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता खूनी है। लोग बातें करेंगे, खानदान मुखालफत करेगा, मगर उनकी रूहों ने फैसला कर लिया था। एक रात जब सब सो गए, आलिया दब्बे कदमों हारिस के कमरे में आई। उसकी कमीज में लपटी हुई, आंखों में वही पुरानी तड़प, लब्बों पर खामोशी, मगर जिस्म में लरजती हुई शिद्दत। हारिस ने दरवाजा बंद किया और आलिया को गोद में उठा लिया। वो धीरे से बस्तर पर आकर बैठ गए। हारिस ने उसकी गर्दन पर बूसा दिया, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी कमीज के बटन खुलने लगे। वो लम्हे सिर्फ जिस्म का मुलाप नहीं थे, वो एक मुकम्मल यकीन का ऐलान थे। आलिया की हर आह, हर सिसकी, हर थरकन हारिस के सीने पर लिखी जा रही थी। उनकी रातें अब सिर्फ मुलाकातें नहीं रहीं, वो एक दूसरे में मुकम्मल हो चुके थे। सुबह जब आलिया हारिस के सीने पर सोई हुई थी, सूरज की पहली रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी। हारिस ने उसके बालों में अंगलियां फेरें और कहा, दुनिया कुछ भी कहे, मेरे लिए तुम सिर्फ मेरी हो।
आलिया ने आंखें खोले बगैर कहा। और तुम मेरे हमेशा के लिए, चाहे ये रिश्ता जो भी हो, मेरा दिल तुम्हें अपना मान चुका है। वो दिन, वो रातें, वो छतें, वो बाग, वो लम्स, वो मोहब्बत, सब कुछ अब इन दोनों के दरमियान एक खामोश मुआहिदा था। एक खूनी रिश्ते से निकलकर एक खालिस इश्क की कहानी।